हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि गाइस हमने देखा था लास्ट या प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से हमने जो इसके पार्ट्स देखे थे। आज हम इसके फोर्थ पार्ट पर पहुंचे हैं गाइस। जैसा कि अब इसका है वर्ब, क्रियाएं। तो गाइस क्रियाएं क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, आज सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेट्स सी टाइप ऑफ वर्ब्स एंड इट्स डेफिनेशन। तो गाइस क्रियाएं जो है उसके प्रकार और उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि वर्ब की डेफिनेशन किस तरीके से क्रिएट होती है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, अर्थात क्रिया किसी कार्य, दशा या अधिकार का बोध कराती है, या ये कह लें वह शब्द जो किसी कार्य, दशा या अधिकार का बोध कराती है क्रिया कहलाती है। गाइस यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे हम विराट प्लेस क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है। अब इसमें जो क्रिया है वो आपकी है प्लेस, वो शो कर रही है कि जो कार्य है या जो खेल है क्रिकेट है वो विराट के द्वारा खेला जाता है। सेकेंड है गाइस आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब इसमें जो आपकी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब कह लें उसे, वो आपकी एम आई हुई है। तो ये हूँ जो वर्ब है ये बोध करा रही है आपको कि मैं एक शिक्षक हूँ। गोपी इज इल, गोपी बीमार है। इसमें जो आपकी वर्ब है वो है इज गाइस। तो ये शो कर रही है यहाँ पर इस सेंटेंस में कि गोपी बीमार है, उसकी अवस्था का वर्णन हो रहा है। राम हैज़ ए कार, राम के पास एक कार है। अब ये राम के पास एक जो कार है उसके अधिकार का यहाँ पर हैज़ हमको ये अधिकार का बोध करा रही है। अब गाइस हम बात करें, वर्ब्स आर टू टाइप्स, अर्थात जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपकी स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स, सेकेंड है आपकी मेन लेक्सिकल वर्ब्स एंड हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो गाइस इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट है हमारा स्टैटिक वर्ब्स। तो गाइस द वर्ब विच शोज ए स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड ए स्टैटिक वर्ब्स। अब वर्ब्स जहाँ पर गाइस जो क्रिया आपका कोई जो दशा है या अवस्था है उसका या स्थिति का या अधिकार का जो बोध कराती है वो स्टैटिक वर्ब्स में आ जाएगी। सेकंड इसका देखें हम डायनेमिक वर्ब। अब गाइस द वर्ब विच शोज ए फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक एक्शन, डायनेमिक और एक्शन वर्ब। तो गाइस जो क्रिया आपका शारीरिक क्रियाकलाप को शो करती है वो आपकी जो है डायनेमिक या एक्शन वर्ब कहलाती है। फिर हम जैसे गाइस बात करते हैं इसकी दूसरे पार्ट की, तो दूसरा होता है इसका मेन या लेक्सिकल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होगी गाइस वो इस तरीके से होगी, द वर्ब विच इज ऑफ मेन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। अर्थात वह क्रिया जो आपका मुख्य महत्व कहें या उसका प्रधान महत्व कहें, वाक्य के अंदर जो जिससे पता चलता है उस क्रिया को हम मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया के रूप के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल गाइस देखें हम, आई रीड। अब यहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो गाइस इसमें हमने देखा जो रीड है एक ही आपकी जो है वर्ब आई है। तो रीड जो पढ़ना है वो उसको वहाँ पर शो किया जा रहा है। सेकेंड अगर हम देखें राम इज प्लेइंग, अब यहाँ राम खेल रहा है तो इसमें जो वर्ब है इज, वो उसकी उस क्रिया को दर्शा रहा है कि राम वहाँ पर खेल रहा है। टाइप ऑफ वर्ब्स एंड इट्स डेफिनेशन। गाइस हमने डेफिनेशन देख चुके हैं, अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रियाएं। उसकी डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस और मूड और मॉडल इज कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब। अर्थात
वह एक सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया जिसे कहें हम, जो वाक्य के रूप पैसिव या एक्टिव से पैसिव जो चेंज करने की जो चीज़ होती है, या मूड दर्शाने के लिए, अर्थात जो मूड है, जो मॉडल होते हैं वो मूड से ही मॉडल बना है। तो इनका जो फॉर्म है वो उसकी जो है हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहलाती है। अब जैसे गाइस इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर गाइस मैं पढ़ रहा हूँ। अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी एम। सेकंड देखिए अगर गाइस हम, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, तो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज हो गई है, तो बाज इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई। आई शेल रीड, मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गई। तो तीनों सेंटेंस में गाइस अगर हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो एम, बाज एंड से। अब अगर इसको हम किस तरीके से ये हेल्प करती हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल्स लें, अगर एक्टिव वॉइस का, राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। अब जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ए मैंगो इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा एक आम खाया जाता है। सेकेंड अगर देखें हम मूड की अगर बात करें, तो यहाँ किसी संभावना के बारे में बात की जाती है गाइस। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए। किसी के मूड के ऊपर या किसी को कोई चीज़ अगर लग रही है, एक अनुमान जहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, डेफिनेट नहीं। अब गाइस इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। हमारा फर्स्ट वन होता है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स, दूसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और थर्ड होता है गाइस रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो गाइस अब हम जो है जो फिनिट वर्ब्स है और नॉन फिनिट वर्ब्स है। फिनिट वर्ब्स, द वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फिनिट वर्ब। अब जैसा कि गाइस जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, द वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म, जो क्रिया है इसका जो रूप है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन अर्थात व्यक्ति के अनुसार, एंड नंबर अर्थात संख्या के अनुसार, ऑफ द सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, एंड द टेंस और जो आपका वाक्य है उसके वाक्य के अनुसार जो चेंज कर लेती है, वो क्रिया आपकी जो है फिनिट वर्ब कहलाती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट देखिए हम इसका, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब गाइस टेंस के अकॉर्डिंग ये जो है सब्जेक्ट और उसकी जो वर्ब्स है दोनों वहाँ पर चेंज होती है। ही प्लेस क्रिकेट, भाई क्रिकेट खेलता है। गाइस यहाँ देखें हम, सब्जेक्ट आपका ही हुआ, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वर्ब है वो चेंज हो गई, प्ले का प्लेस हो गया यहाँ पर। फिर देखें हम इसका गाइस थर्ड, ही प्लेड क्रिकेट, वह या उसने क्रिकेट खेला। अब सब्जेक्ट वही है लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी, जो मेन वर्ब है उसकी, वो प्ले से प्लेड हो गई। तो वो अपना जो है टेंस अर्थात जो वाक्य है या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके अनुसार जो वर्ब्स चेंज होती है वो गाइस फिनिट वर्ब्स अर्थात साधारण क्रियाएं कहलाती है। दूसरा देखिए गाइस नॉन फिनिट वर्ब्स, द वर्ब इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ए नॉन फिनिट वर्ब। अब गाइस इसको समझना है आपको यहाँ पर कि जो क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही वाक्य के अनुसार, जो आपके काल है उसके वाक्यों के अनुसार, ना तो जिसको बोलना चाहिए उसका कर्ता और ना ही वो जो है वो चेंज नहीं होती है, तो वो आपकी जो है नॉन फिनिट वर्ब कहलाती है। जैसे कि गाइस इस एग्जांपल्स के थ्रू ये सारी चीज़ क्लियर होगी आपके लिए। आई वांट टू प्ले, अब मैं खेलना चाहता हूँ। सेकेंड अगर देखें गाइस हम,
ही वांट्स टू प्ले। अब गाइज यहाँ पर वांट्स जरूर चेंज हुआ है, लेकिन जो उसकी वर्ब है टू प्ले यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। थर्ड एग्जांपल्स और देखें आप, ही वांटेड टू प्ले, वह खेलना चाहता था। अब गाइज इसमें भी जो टू प्ले है वो चेंज नहीं है, तो इस तरीके से ये नॉन फ्रीड वर्ब में आ जाएगी। फिर देखते हैं गाइज हम सम मोर एग्जांपल्स। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। अब गाइज टहलना जिसको बोलना चाहिए कि एक कसरत है। सेकंड देखें, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, जो खेल है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या अच्छा है। अब गाइज ये जो है जिरंड में आती है। जिरंड जैसा कि आपको पता होना चाहिए क्रियावाचक संज्ञा, अर्थात इसमें जो हमने वॉकिंग और प्लेइंग जो लिया है वो आपकी जिरंड के अकॉर्डिंग आया है। फिर अब इसे अगर हम देखें पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल क्या होता है देखें गाइस, बहुत एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। आई एम प्लेइंग, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो गाइस इस तरीके से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर गाइस ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। अब जैसा सकर्मक क्रिया, अब उसकी जो डेफिनेशन है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात जिस क्रिया के बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। या अपने शब्दों में अगर आप दूसरे शब्दों में अगर उसे समझें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिस क्रिया के बाद आप कर्म का उपयोग होता है या प्रयोग होता है वाक्य में, वह जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है अर्थात सकर्मक क्रिया कहलाती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है। तो अब गाइस यहाँ ईट्स जो आपकी वर्ब है उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है राइस। दूसरे में अगर हम देखें आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, तो लव जो है जो वर्ब आई है आपकी उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा है माई कंट्री। थर्ड अगर हम देखें राम इज रीडिंग ए बुक। अब गाइस इसमें रीडिंग जो है आपकी वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ए बुक। तो इस तरीके से जिस क्रिया के साथ आपका ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहलाती है। सेकेंड है इसी का इनट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। अब जैसे हमने जो फर्स्ट वाला लिया गाइस, इसका अगर हम देखें सकर्मक और अकर्मक, जैसा उसके नाम से पता चल रहा है कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग ही ना हो वह जो है अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब लेट्स सी दिस एग्जांपल्स। ही ईट्स, जैसे वह खाता है, वो क्या खाता है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं। सेकंड देखें राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। अब जो आपकी वर्ब है इज, उसके बाद रीडिंग है ओनली, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट दे गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ गो टू स्कूल, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट एड नहीं है। आई रन फास्ट, अब मैं तेज दौड़ता हूँ, तो जो फास्ट है ये एक आपका एडजेक्टिव हुआ। फिर देखें जैसे कुछ और एग्जांपल्स, जैसे गो, कम, सिट, स्लीप, डाई एटसेट्रा। फिर देखें गाइस हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की अगर बात करें तो रेगुलर जो वर्ब्स है उसकी आप डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं, जिस वर्ब के सेकेंड, अर्थात सेकेंड का मतलब होता है पास्ट सिंपल और थर्ड का अर्थ होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो फॉर्म है उसमें हमेशा आप उसको डी या ईडी लगा करके उस वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, वह जो है आपकी रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे लेट्स सी सम एग्जांपल्स। प्ले सेकेंड फॉर्म हो गया आपका प्लेट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका प्लेट। अगर दूसरा एग्जांपल देखें लाफ, उसमें आपने ईडी जोड़ दिया, लाफ्ड हो गया, थर्ड फॉर्म भी वैसे ही रहा उसका। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ये निकल करके आता है कि जिस वर्ब के आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा करके जो वो चेंज हो जाती है वो आपकी रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। इरेगुलर की अगर हम बात कर ले गाइस
तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस वर्ब के सेकेंड अर्थात पास्ट सिंपल और थर्ड है आपका पास्ट पार्टिसिपल, फॉर्म को आप डी या ईडी लगाकर नहीं बनाया जा सकता या उस वर्ब को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वह आपकी जो है इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे कि लाइक सम बर्ड्स, गो सेकेंड फॉर्म होता है इसका वेंट, थर्ड होता है गोन। इसी तरह से ईट सेकेंड फॉर्म हमेशा उसका एट आएगा, थर्ड आएगा ईटन। फिर इसी तरीके से ब्रिंग उसका सेकेंड फॉर्म आपका ब्राट, थर्ड रहेगा ब्राट। तो गाइस समझने का जो है वो ये रहेगा आपके लिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म आप जो है वो हमेशा अलग अलग रूप में ही आते हैं। उसको बनाने के लिए कोई यहाँ ग्रामर में कोई ऐसा फिक्स रूल्स नहीं होता है। तो गाइस इस तरीके से आज हमने देखा टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड इट्स डेफिनेशन। इसे अगर आप समझें तो सिंपली इस शब्द में भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो वर्ब्स होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है मेन और एक होती है हेल्पिंग। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।